वीडियो सुनने वाले सभी भाई बहन को प्रभु यीशु स्वर्गीय आशीष दे। आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर के लोगों, हमें हमेशा बढ़िया ही सोचना है। हमें सोचना है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की आशीष हम पर है, मुझ पर है। परमेश्वर की आशीष मुझे ढूंढकर मेरे पास आ रही है। कोई भी विघ्न मेरे लिए बड़ा नहीं है। मैं जानती हूँ कि मैं विजेता से भी बढ़कर हूँ। आप ऐसा करते हैं तो आप अपने आप को विजय के लिए तैयार कर रहे होते हैं। जब हम परमेश्वर से मांगते हैं तो परमेश्वर हमें देता है, परमेश्वर हमारी इच्छा पूरी करता है। जब हम दिल में सोचते हैं कि प्रभु मुझे ये चाहिए, तो प्रभु हमारे दिल की भी बात सुन के हमें जो चाहिए वो देते हैं। मैंने ऐसे कई बार दिल से सोचा है और परमेश्वर ने मेरी इच्छा पूरी की है। मुझे भी मेरे इच्छा के अनुसार परमेश्वर ने दिया है और आगे भी देते रहेंगे। ये मेरा परमेश्वर पे विश्वास है। प्रभु यीशु ने कुछ इस तरह कहा कि आप जो विश्वास करते हैं तो आप वही बन जाएंगे। अगर आप विश्वास करते हैं, आप सोचे मुझे चंगाई नहीं मिलेगी, मुझे कर्ज से छुटकारा नहीं मिलेगा, अगर आप सोचते हैं कि आप आकर्षित नहीं हैं, आप इतने निपुण या टैलेंटेड नहीं हैं, आपके पास कुछ देने के लिए नहीं है, आप जीवन में ऐसे सोचेंगे तो आप जीवन ऐसे व्यतीत करेंगे एक हीन भावना के लेकर, और फिर परमेश्वर की आशीष की भरपूरी से आप वंचित हो जाएंगे। आपको इससे मुड़ना होगा, आपको ऐसे मुड़ना होगा, टर्निंग पॉइंट लेना होगा। आपको ऐसे नहीं सोचना है, नकारात्मक नेगेटिव नहीं सोचना है। अपने आप को और अपने दिमाग को विजय के लिए, विक्ट्री के लिए तैयार करना होगा। हमें हमेशा सोचना चाहिए कि मैं आशीषित हूँ, मैं टैलेंटेड हूँ, मैं स्ट्रांग हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं क्रिएटिव हूँ और मैं विजेता से भी बढ़कर हूँ। जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर की आशीष आप अपने अंदर खींचते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं बिल्कुल योग्य हूँ, मैं अभिषिक्त हूँ, मैं सशक्त हूँ, फिर आपका दिमाग जो है काम करता है ये कहते हुए कि मुझे ये ध्यान रखना होगा, वो अपने काम में अव्वल रहे, आगे रहे, वो ध्यान रखना होगा। वो स्मार्ट है, वो इंटेलिजेंस है, स्ट्रॉन्ग है और आत्मविश्वास से भरा हुआ है। तो परमेश्वर के लोगों, हमें हमेशा अच्छा ही सोचना है, पॉजिटिव ही सोचना है, गलत कुछ, नेगेटिव कुछ नहीं सोचना है। अगर आप पूरी लत से जूझ रहे हो पर ये न कहे कि मैं इससे छूट नहीं पाऊंगा। अगर आपको कोई बुरी आदत लगी है तो ऐसे मत सोचे कि मैं ये बुरी आदत से छूट नहीं पाऊंगा, मैं इसका लती हो गया हूँ। नहीं, मगर आप मानते हैं कि मैं आप व्यसनी हैं तो आप हमेशा व्यसनी बने रहेंगे। जब आप उन हारे नकारात्मक विचारों को पालते हुए जिएंगे तो आप अपने शरीर में जहर उंडेल रहे हैं। हम अपने कमांड सेंटर से कह रहे हैं कि हमारा दिमाग एक अद्भुत माध्यम है, एक अद्भुत जरिया है हमारा दिमाग, जो परमेश्वर ने हमें दिया है छुटकारा पाने के लिए, हार से और निष्फलता से। हाँ, हमको परमेश्वर ने दिमाग दिया है जो उससे हमको छुटकारा पाते हैं हम सारी निष्फलताओं से और सारी हार से। हाँ, तो इसीलिए हमें हमेशा ऐसे सोचना चाहिए। शास्त्र वचन में लिखा है हमें अपने मनों का पहरा देना होगा, हमारे मनों का पहरा देना होगा। मैं ये नहीं सोचने वाला कि मैं कैसे अपने सीमाओं तक पहुंच गया, मेरी रुकावट बहुत बड़ी है, शायद मैं कभी कर्ज से छूट सकूं नहीं। लेकिन मैंने वही जान लिया है कि मैं मैं वही बनूंगा जिस पर मैं विश्वास करता हूँ। मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगा जो महसूस करता हूँ। मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगा जो दूसरे लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। मैं उस पर विश्वास नहीं करूँगा जो मेरे हालात मुझे क्या कह रहे हैं। मैं उस पर विश्वास करूँगा जो मेरे परमेश्वर मुझे कहते हैं। हम और कोई किसी पर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं, चाहे हालात हो, चाहे लोग हो, चाहे परिस्थिति हो। हमको
हमको लगता है कि दरवाज़ा सारे बंद है, कहाँ से क्या होगा, ऐसे कभी कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। हमें वही सोचना है कि हर परमेश्वर पर विश्वास करना है और परमेश्वर पर छोड़ना है कि मुझे परमेश्वर मुझे क्या कहते हैं वही मुझे सोचना है। और वो हम कहते हैं वो हाँ, वो कहते हैं कि मैं आशीषित हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं योग्य हूँ, बस विजय की विचार को सोचूंगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो आपको पहले विश्वास करना होगा। आपको ऐसे देखना चाहते हैं सफल होना तो पहले आपको विश्वास करना होगा। यही विश्वास कहलाता है। अगर आप एक बार देख सके तो आपको विश्वास की ज़रूरत नहीं। ये होता है जब आप देख नहीं सकते, मेडिकल रिपोर्ट अच्छी नहीं लगती और विघ्न भी ऐसे लगते हैं कि अपने सपने साकार नहीं कर पाएंगे, और बैंक अकाउंट कहता है कि आप कर्ज से मुक्त नहीं हो पाएंगे। हाँ, लेकिन आपको अड़ जाना है और कहना है शायद मैं इसे देख ना पाऊँ, पर मैं विश्वास में चलता हूँ, देखने पर नहीं। और अगर परमेश्वर ने कहा है कि ये मेरे लिए है सही है तो है, अगर परमेश्वर ने कहा है हमारे लिए है सही तो है। ऐसे हमें परमेश्वर पर विश्वास करना है। यही अब्राहम को करना पड़ा था। हाँ, पवित्र शास्त्र बाइबल में भी यही अब्राहम को करना पड़ा था। 20 साल पहले अपने बच्चे को जन्म से लेकर परमेश्वर ने कहा है बाइबल में, रोमियो की पत्री उसका 4 अध्याय और 17 में, अब्राहम मैंने तुझे कई देशों का पिता ठहराया है। ध्यान दे, परमेश्वर ने इन्हें भूतकाल में कहा है, मैंने दोहराया है, मैंने तुझे सारे देशों का पिता ठहराया है, जैसे पहले ही ये हो चुका था। उसका व्यवहार था, प्रभु आपने कहा मैं पिता हूँ तो मैं हूँ, मैं इस पर सवाल नहीं करूँगा, ऐसा अब्राहम ने कहा। मैं इसकी चिंता नहीं करूँगा, मैं इसे समझने की कोशिश नहीं करूँगा, मैं बस आपसे सहमत हो जाऊँगा। 20 साल बाद 100 साल की उम्र में वो बच्चा इसहाक इब्राहिम को मिला। मैं चाहती हूँ आप देखें, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है अपने आप सब हो जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अब्राहम को भी अपनी जिम्मेदारी निभानी थी, परमेश्वर से सहमत होना था। अब पूरे शास्त्र वचन में परमेश्वर ने हमारे बारे में बहुत बड़ी अच्छी बातें कही है। उनमें से कई भूतकाल में कही गई है, कई बातें पवित्र शास्त्र बाइबल में कही है और वो भूतकाल में कही गई है। बाइबल में इफिसियों की पत्री में परमेश्वर कहते हैं, मैंने तुम्हें सभी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। हाँ, परमेश्वर ने इफिसियों की पत्री में कहा है, मैंने तुम्हें सभी आत्मिक आशीषों से आशीषित किया है। बाइबल में कलीसियों की पत्री में कहा है, मैंने तुम्हें योग्य बनाया है। बाइबल में भजन संहिता की किताब में कहा है, मैंने तुम्हें ढाल बनकर ढका है। सभी बातें भूतकाल की है, जैसे पहले ही ये हो चुकी है, और अब हमें अपनी जिम्मेदारी निभानी है अब्राहम की तरह, और परमेश्वर के साथ परमेश्वर की सहमति में आना है। ये हमारे अंदर गहराई से जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में, शायद आप आशीषित महसूस न करें, बहुत सी बातें आपके विरुद्ध हो, रुपए पैसे से वंचित हो, स्वास्थ्य, आपका दिमाग आपको आसानी से भटका सकता है ये कहते हुए कि मैं आशीषित नहीं हूँ। लेकिन आपको अब्राहम की तरह कहना होगा। अब्राहम ने जैसा कहा और कि मैं परमेश्वर के साथ सहमत हूँ, ऐसा हमें भी कहना होगा और हमारी जिम्मेदारी भी हमें निभानी होगी। प्रभु, अगर आप कहते हैं कि मैं आशीषित हूँ तो मैं आशीषित हूँ, ऐसा अब्राहम ने कहा, तो हमें भी ऐसा कहना है, मैं आशीषित हूँ। मेरी चेकबुक ना कहे, अर्थव्यवस्था ना कहे कि मैं आशीषित हूँ, मेडिकल रिपोर्ट नहीं कहती कि मैं आशीषित हूँ, लेकिन प्रभु मुझे पता है अंतिम निर्णय आपका होता है। तो यदि आप कहें कि मैं आशीषित हूँ तो आशीषित हूँ। जब आप परमेश्वर के साथ ऐसे सहमति से आते हैं तो इससे वो उन प्रतिज्ञाओं को मुक्त करते हैं जिस पर पहले से ही आपका नाम लिखा है। आप इसे अनदेखा क्षेत्र को निकालकर भौतिक दिखने वाले क्षेत्र में ला सकते हैं। हाँ, ये लिखा है परमेश्वर ने,
अस्तित्वहीन वस्तुओं की बात कुछ इस तरह से करते हैं हमारे परमेश्वर, जैसे वो पहले से ही अस्तित्व रखती हो। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि काश मुझे आशीष मिली हो, मुझ पर अनुग्रह हुआ होता है। जैसा आपको सोचना होगा, ऐसा लिखा है भजन संहिता में, पवित्र शास्त्र बाइबल में भजन संहिता में लिखा है कि परमेश्वर ने पहले ही आपको अनुग्रह का मुकुट पहनाया है। शायद आप जान ना रहे हो, एक मुकुट अभी भी आपके पास है, वो है परमेश्वर के अनुग्रह का मुकुट आपके पास है। आपको वो अनुग्रह सक्रिय करना है, तो आपको परमेश्वर से सहमत होना है और ये ऐलान करना है कि मुझे अवश्य अनुग्रह प्राप्त है, मुझे परमेश्वर का अनुग्रह प्राप्त है, ऐसा ऐलान करना है और विश्वास करना है। मुझे ऐसा व्यवहार करना है जैसे पहले से ही सच है। हाँ, हमें हमेशा ऐसे व्यवहार करना है कि जैसे पहले से हो गया है, पहले से सच है। आज आप शायद आशीषित महसूस ना करें या आत्मविश्वास ना करें या अनुग्रह से भरे, लेकिन जीवन में बेचारे वाले प्रवृत्ति को घसीटते हुए ना चले, बेचारे बन के ना चले। हिम्मत रखो, सर ऊंचा उठाए सर ऊंचा उठाए सर ऊंचा उठाए हमें चलना है, क्योंकि हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा देव की संतान है। परमेश्वर यहोवा देव ने हमको आशीष दी है, हमें आपको अनुग्रह प्राप्त है, हमको अनुग्रह प्राप्त है। हम मजबूत है, हम टैलेंटेड है, हमारा उद्धार हुआ है, हमको उद्धार परमेश्वर से मिला है। परमेश्वर ने पहले ही हमें आशीष दी है, परमेश्वर ने पहले ही हमें विजेता बनाया है, परमेश्वर ने हमको पहले ही विक्ट्री दे दी है, परमेश्वर ने पहले ही आपको अनुग्रह का मुकुट पहनाया है। आप ऐसा व्यवहार करें, ऐसी बातों करें कि आप आशीषित है। आप ऐसे बात करें जैसे आप आशीषित है और आप विजयी है और आपको विक्ट्री मिली है। तो परमेश्वर के लोगों, ये वचन अच्छा लगा है तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। ये वचन के मुताबिक हम सबको प्रभु ने स्वर्गीय आशीष दे दी है, तो प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं और प्रभु को आमीन भी कहते हैं, ताकि हमको ये आशीष मिल गई है। तो ये प्रभु यीशु ने हमको सब कुछ दे दिया है। शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना। धन्यवाद। प्रभु यीशु की दासी वासंती।